हाय गाइस, वेलकम टू सनराइज मेडिसिन में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में विटामिन ई कैप्सूल के बारे में। विटामिन ई से मिलने वाले 9 मैजिकल हेल्थ बेनिफिट के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आपने विटामिन ई यानी V1 कैप्सूल के बारे में तो सुना ही होगा मार्केट में। तो ये वीडियो में आपको बताने वाला विटामिन ई में कौन कौन से फ़ायदे मिलते हैं, इसके साथ हम क्या क्या जान सकते हैं। ये जो लोग सप्लीमेंट के रूप में लेते हैं, कौन नहीं ले सकता, ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, और इसके फूड किन किन फूड सोर्स में पाए जाते हैं, सही डोज कितना होना चाहिए, इस पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों को शेयर करिए। तो इस बेहतरीन विटामिन के बारे में जिनका नाम है दोस्तों विटामिन ई, इसका जो ब्रांड है V1 कैप्सूल, ठीक है। विटामिन ई एक फैट सोल्यूबल विटामिन, नाम तो सुना होगा, साधारण सा लगता है, लेकिन वास्तव में विटामिन ई 7 अलग अलग कंपाउंड से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो इसमें से दोस्तों सबसे पहला जो हम जान लेते हैं इसमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं, 7 कौन कौन से फ़ायदे हैं। तो पहला और सबसे बड़ा फ़ायदा दोस्तों यहाँ पर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करना। जब हमारी सेल्स के अंदर ऑक्सीजन केमिकल रिएक्शन से गुजरती है तो ये फ्री रेडिकल्स बनाते हैं, ठीक है। ये फ्री रेडिकल्स सेल्स को नुकसान पहुँचाते हैं और उम्र बढ़ने के साथ साथ शरीर में कई तरह की प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती है। तो जैसे कि भाई स्किन प्रॉब्लम्स, किडनी इशू, हार्ट डिसीज और दूसरी हेल्थ जो इशू होती है, इस कंडीशन में होता है। तो विटामिन ई इन डैमेज को कम करने में हेल्प करता है, ठीक है। यानी कि ये भी जो प्रॉब्लम आती है भाई, स्किन की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, हार्ट के रिलेटेड में प्रॉब्लम है, तो ये विटामिन ई इन डैमेज को कम करने में हेल्प करता है, ठीक है। दूसरा और बड़ा फ़ायदा दोस्तों यहाँ पर हार्ट के लिए बहुत बेहतरीन होता है। हार्ट प्रॉब्लम जैसे कि हाई कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसरीन बढ़ जाना, ब्लड प्रेशर की समस्या, ठीक है, और यहाँ पर हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन की समस्या हो तो ये उन्हें कम करने का है काम करता है, यानी कुल मिला के दिल को बेहतरीन बनाने का काम करता है, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर ब्लड प्रेशर और नसों में जो ब्लैकिंग की वजह से हुई है वो यहाँ पर कम कर देगा, क्योंकि विटामिन ई ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस घटाता है। LDA यानी कि जो बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है दोस्तों, ट्राइग्लिसराइड को घटाता है, ठीक है, और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है। इसलिए यह आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को हेल्दी बनाए रखने का काम करता है और हार्ट डिसीज को खतरा को कम करता है, ठीक है। तीसरा फायदा दोस्तों नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज में, ठीक है। अगर आपको फैटी लीवर है और आप एल्कोहल नहीं लेते तो ये लीवर में जो फैट डिपॉजिट हो सकता है, ऐसे में विटामिन ई काफ़ी फायदेमंद साबित होता है, क्योंकि लीवर में जमा फैट को कम करता है और उसे हेल्दी बनाने का काम करता है। चौथा फ़ायदा दोस्तों महिलाओं के लिए खासकर जिन्हें विटामिन के जो पीरियड के दौरान लोअर क्रैम्प्स बनते हैं, यानी कि जो पेट का जो निचला हिस्सा होता है नाभि के नीचे हिस्से में, वहाँ पर पीरियड के टाइम में इनको दर्द होता है, तो उस दर्द को कम करने में हेल्प करता है, ठीक है। ये स्टडी में साबित हुआ दोस्तों कि फिश ऑयल और विटामिन ई के साथ में होने वाले डिस्मेनोरिया में राहत मिलती है, इसलिए विटामिन ई के यहाँ पर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फ़ायदा होता है। पांचवा फ़ायदा स्किन हेल्थ के लिए दोस्तों, विटामिन ई स्किन के कोलेजन प्रोडक्शन को बढ़ाता है, जिससे स्किन टाइट और इलास्टिक रहती है, टेक्सचर्स बेहतर रहता है। इसलिए कई ब्यूटीज प्रोडक्ट में विटामिन ई का जिक्र सबसे ज़्यादा बेहतरीन हुआ। और उसके बाद में बालों की हेल्थ के लिए बहुत बड़ा होता है, बालों को टूटते हुए से रोकता है, तो बालों की सेहत के लिए सबसे अच्छा होता है, ठीक है। छठा फायदा ब्रेन फंक्शन के लिए, विटामिन ई कॉन्जक्टिव फंक्शन यानी कि आपको मेमोरी और सीखने समझने की क्षमता को सुधारता है, ठीक है। नियमित सेवन से याददाश्त तेज होती है और अल्जाइमर डिसीज को खतरा भी कम हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। सातवां फायदा दोस्तों बुजुर्गों के लिए हेल्थ, ये हड्डियों और जॉइंट को मजबूत करता है। जॉइंट्स पेन को, मूवमेंट वाली जितनी भी होती है कोनी वाली जॉइंट वाले, इनको हेल्थ बना के रखता है, दर्द नहीं होने देता, इम्यूनिटी बूस्ट बनाता है और बढ़ती उम्र से जुड़ी बीमारी के खतरों को घटाता है दोस्तों। आठवां फायदा है लंग्स हेल्थ, आजकल प्रदूषण हर जगह और होने लगे, काफ़ी जगह आपने देखा होगा धुएं वगैरह ज़्यादा हो रहे हैं, जिससे फेफड़ों में सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। विटामिन ई लंग्स को जो पोल्यूशन से अक्सर बचाता है, अस्थमा जैसी बीमारियों को खतरा भी घटाता है, लंग्स की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। नवा फ़ायदा दोस्तों यहाँ पर इनफर्टिलिटी, चाहे पुरुष हो या महिला, दोनों के लिए विटामिन ई सबसे ज़्यादा हेल्प मददगार हुआ है। यह स्पर्म काउंट को और क्वालिटी को सुधारता है, ओवम को हेल्दी बनाता है और ओवुलेशन को रेगुलेट करता है और मेच्योर साइकिल को सही रखता है दोस्तों। तो विटामिन ई के सबसे बड़े बेहतरीन फ़ायदे होते हैं दोस्तों, जो लोगों को पता नहीं है और उन्हें ये लेना चाहिए, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों सोर्स, देखो फूड सोर्स। तो विटामिन ई आपको वाइट जर्म्स यानी कि ऑयल, सनफ्लावर, स्वीट, बादाम, मूंगफली, बॉकचोली और पालक, टमाटर
कीवी और मैंगो और आयोडाकेट से भरपूर मात्रा में विटामिन ई पाया जाता है। ये नेचुरल सोर्स में डेली नीड फूड आप पूरी कर सकते हो दोस्तों। अगर आप सप्लीमेंट लेना चाहते हो तो आमतौर पर 200 mg से 400 mg का कैप्सूल फॉर्म में आता है। 800 mg में भी उपलब्ध है, लेकिन इतना हाई डोज ज़रूरी नहीं होता। आप 200 से 400 mg रोज़ाना आप खाना खाने के बाद आप इसे ले सकते हो। लेकिन ध्यान रखिए, क्योंकि विटामिन ई फैट सोल्यूबल है, लंबे समय तक ज़्यादा लेने पर यह शरीर में जमा होकर साइड इफ़ेक्ट दे सकता है। इसलिए 3 महीने से ज़्यादा सप्लीमेंट लगातार ना लें। और साथ में जो लोग एंटीकोगुलेंट की दवा लेते हैं, प्रेग्नेंट महिलाएं और बच्चे, इन्हें डॉक्टर की सलाह के बिना विटामिन ई नहीं लेना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके जाइए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।